हम हमेशा से, जैसे मैंने भी शुरुआत भी की सुभाष सर, कि लोग स्पेशली महिलाएं अपनी कई चीज़ों को बहुत दरकिनार करती हैं, नज़रअंदाज करती हैं। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो उन्हें समझ में आते हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि एक लड़की जो जॉब भी करती है, जो घर भी संभालती है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को भी देखती है लेकिन नहीं देख पाती है। कई चीज़ें हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल, जिसकी वजह से स्किन डेड हो जाती है। कई बार तो बहुत सारी पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जिसे महिलाएं किसी से बोल नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि क्या करें, मतलब एक महिला को क्या करना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। कंचन जी, आप तो चलो बेहतर जानते हैं कि मैं पंजाब से आता हूँ। शुरू से 25-30 सालों से मैं आता हूँ, आपके चैनल पे भी आता हूँ। तो लगभग मुझे लगता है कि 25-30 साल तो हो गए। 2007 में मैं आया था पहली बार। तो मतलब ये है कि वहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया था कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं वो पहले तो एक चीज़ को डिसाइड करें कि सुभाष गोयल आपका भाई है। अगर है तो जैसे आप एक बहन भाई से बात करती है, बड़ी बहन छोटे भाई से, छोटी बहन बड़े भाई से बात करती है, पहले तो मेरे साथ इस तरह से बात करने का रवैया बनाइए। आप ये पहले मुझे मिलकर देखिए कि गोयल साहब से ये बात करनी है कि नहीं करनी। बिल्कुल। क्योंकि जब तक कोई भी महिला है, इवन टू कई महिलाएं ऐसी होती हैं अपने हस्बैंड से बात नहीं करती इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन वो मेरे से बात करती हैं। फिर मैं उनके हस्बैंड को भी बताता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अपने जीवन साथी से हाथ धो लेगा। नहीं हाथ धोएगा तो कम से कम आपके रोमांस लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो आप जियोगे कैसे। तो उनको ये चीज़ें समझाई जाती हैं। तो मैंने इसको इस माहौल में लेके आया सबसे पहले तो कि हस्बैंड वाइफ को भी ऐसा लगे कि अपना घर है, अपना भाई है। तो आम नॉर्मल बच्चियों को भी लगे कि हमारे पिता समान है, हमारे भाई समान है, तो वो मेरे से बात करती हैं। अब कई बार हम लेडी डॉक्टर हमने रखी हुई हैं 3-4 साथ में, तो वो कहती है नहीं हमने तो गोयल सर से बात करनी है। मतलब उनको इतना फेथ मैंने दिया पंजाब में कि अब वो मेरे से बात करने में एक सेकंड भी इधर उधर नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने हस्बैंड को फ़ोन दे देती है, मेरे पास खड़ी होती है कि मेरी फ़ोटो खींचो। हस्बैंड फ़ोटो खींचते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा विश्वास बिल्कुल कंचन मैडम बना। तो आज मैं चाहता हूँ कि पैन इंडिया में ये प्रोग्राम देखेंगी सभी महिलाएं, और सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम है, अब जैसे लेडीज़ में होता क्या है, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड का आगे पीछे हो जाना, हार्मोन इनबैलेंस हो जाना, या फिर मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो जाना। कईयों का यूट्रस का ऑपरेशन हो रखा होता है, कईयों का गुर्दे का ऑपरेशन हो रखा है, कईयों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है। बहुत सारी महिलाओं के अलग अलग होते हैं। वो कई बार ये भी होता है कि महिलाओं को एक शक्ति भगवान ने दे रखी है। आप तो महिला है, आप इस बात को समझेंगे, और आदमी को समझ आती है ये बात 50-60 साल की उम्र में जाके, कि महिला के पास वो कौन सी अलग शक्ति है जो उसको पुरुष से अलग मतलब ताकत देती है। वो है कि जब इंसान 60 के आसपास जाता है, 58 के आसपास जाता है ना, तो उसको पता चलता है कि अगर भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि इसको कुछ हो गया, मैं अकेला कैसे जीऊँगा। पहले तो इस घमंड में जी रहा होता है ना, जा तू माइक के जा, ये कर वो, लेकिन उसको एहसास होता है। तो वो चीज़ें जब एहसास होने लगती हैं तो फिर वो दोनों जीना चाहते हैं कि बुढ़ापा जो है वो आ रहा होता है, जवानी जा रही होती है, उस समय ज़िंदगी में बिछड़ने का डर जो हो जाता है पैदा अंदर, इनसिक्योर कि यार मैं जा रहा हूँ घर पे, घर से बाहर ये जा रहा है, पता नहीं वापस कैसे होगा, क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी आ जाती है बात। ये मैं फील करता हूँ, मेरी आज 60+ उम्र है, तो मैं अपनी वाइफ को कई बार सो रही होती है, मैं उसको देखता हूँ ध्यान से खड़े होके कि बाई चांस इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, है ना। फिर कई बार ये भी आता है दिमाग में कि अगर मुझे कुछ हो गया, ये जीवन को कैसे सरवाइव करेगी, ये तो मेरे बिना 2 मिनट ही नहीं रहती, और मैं इसको आधा घंटा फ़ोन ना करूं, मेरे को सब्र नहीं आता, तो हम जिएंगे कैसे। ये होता है, कपल्स में आ जाता है। लेकिन वो आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि 30 ईयर की उम्र जब होती है, 30 से 40 साल की जो उम्र होती है, बच्चों को प्राउड हो अपने माँ बाप के प्यार पे, अपने माँ बाप के अपने अंदाज पे, अपने माँ बाप का आपस में जो बॉन्ड हो उस पर, कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के काम करें। तो
बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं लेडीज़ की। क्योंकि लेडी क्या होती है कि मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि लेडी जो होती है ना, वो कहती है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक चलता रहे, अपनी बीमारियों को दबाती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और पैसा भी जोड़ती है, जब आदमी को जरूरत पड़ती है दे देती है उठा के, अपने लिए खर्च नहीं करती। अपने बच्चे को कोई ज़रूरत पड़ गई, उठा के खर्च कर दिया, बस उसको ये सुकून मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनको 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए मेरे पास जो आई हैं कि भैया मेरे को ना 20-22 साल हो गए, मेरे को ये प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज की। अब देखो ना कंचन जी, वाइट डिस्चार्ज जो है वो एक तरह के ये होता है कि बाल्टी के नीचे सुराख हो गया, उसके ऊपर दूध जितना मर्जी खाई जाओ पी जाओ, लगता ही नहीं बॉडी को। जो लगा होता है बॉडी में उसको भी चूस देता है वो। फिर हस्बैंड वाइफ में दरार बनती है क्योंकि रोमांस का सिस्टम ही खत्म हो जाता है उसका। तो ये जो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ मेरे को फ़ोन ही कर लो, मेरे से बात कर लो, है ना, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। या मेरे ऐप जो पॉडकास्ट आते हैं इनको सेव करके रखो। आज की जो डिस्कशन आपके साथ मेरी हो रही है ना, आपको भी देखो कितनी महिलाओं ने कॉल करी होगी कि गोयल साहब से ये बात करनी है। मुझे भी बहुत सारे लोग कैंप में बोल के जाती हैं बहनें कि गोयल साहब आपके पॉडकास्ट हम सारे देखते हैं, A to Z हम देखते हैं, आपके चैनल सारे देखते हैं, लेकिन किसी चैनल में आपने महिलाओं के लिए बात नहीं करी इस तरह से। मैं कहा भी मैं पंजाबी में तो करता रहता हूँ चैनलों पे, हिंदी में मेरी बात नहीं हुई। तो आज आपने एक चैप्टर लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो रसोई में होती हैं, अपनी महिलाएं जो हैं वो अपना रसोई घर में बना के उसको ले सकती हैं। अब जैसे लकोरिए की मेडिसिन घर पे बन जाती है, कौन सा भागने की ज़रूरत है ना, सिंपल। मैंने 1-2 लेडीज़ को बताया, मैं कहा जी आप एक काम करो, मल्टीविटामिन के कैप्सूल खाओ और साथ में आप जो नारियल होता है उसके ऊपर का जो फूसा नहीं होता, जो उसका आप छीलते हैं नारियल को, तो जो छिलका उतरता है, मैं कहा उसको आप किसी लोहे के बर्तन में, जैसे कोई होता है तसला टाइप बर्तन होता है, भट्ठल टाइप, उसमें डाल के उसको जला दो। जलाने के लिए आप 2-3 टिक्कियाँ कपूर की मदद ले लो, तो कपूर के साथ वो जलेगा। कपूर भी अपने आप में एक मेडिसिन है। तो उसके साथ जब वो जलता है तो वो राख इतनी सी बनती है, जैसे 1-1.5 किलो राख उसको जलाया तो राख आपके पास 100-200 ग्राम राख बनती है। तो उस राख को फिर कपड़े में छाना जाता है। अच्छा। छान के जो नीचे बचता है पाउडर बारीक वाला, उसका हम कहते होते हैं कि एक कैप्सूल जितना पाउडर, जैसे एक चम्मच का 1/4 हिस्सा, वो लो, हनी में मिक्स करके चाट के खाओ। अच्छा। हाँ, और थोड़े दिनों में रिलीफ मिल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त रिलीफ मिलता है। अच्छा। और उसके बाद फिर जब उनको ये बात करके लगता है कि ये तो ठीक हो रहा है, फिर वो चाहती हैं कि अब मैं जाके अपने भाई को मिलूं। तो फिर वो मेरे पास जब आती हैं फिर वो पूरी बात खुलकर करती है। तो मैं हर एक मेरी बहन को ये कहता होता हूँ कि पहली बार चलो जैसे भी हो, लेकिन अपने हस्बैंड को साथ में ज़रूर रखो, अपनी बीमारी को उसको एहसास कराओ कि मुझे प्रॉब्लम है, इसका इलाज होना चाहिए। ये मत कहो कि कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि एक बार ज़िंदगी मिलती है, दोबारा मिलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।